नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में क्रैश कर गया है, जिसमें क्रू के समेत 14 लोग सवार थे। ये वेलिंगटन में नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से उड़ा। सुलूर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद नीलगिरी की पहाड़ियों में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद डिसेंट भी शुरू यानी नीचे आना शुरू हो चुका था हेलीकॉप्टर का। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 मिनट में ही हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था जब ये क्रैश हुआ। शायद उसके बाद 10 मिनट में वो लैंड कर चुका होता। इसमें जनरल बिपिन रावत, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी सवार थे। वो वहां पे डिफेंस कॉलेज में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे वेलिंगटन में। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कुल 14 लोगों में से 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अस्पताल में है, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। इस पर और आधिकारिक जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि रेस्क्यू अभियान अब रोक दिया गया है। यह हादसा कुन्नूर में हुआ है। खबर है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं, कि अध्यक्षता करेंगे और इसके आगे आधिकारिक पुष्टि एयरफोर्स की तरफ से जो भी होगी उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। और ये भी बताया गया है कि इसमें जो कुल 14 लोग सवार थे क्रू के साथ साथ, उसमें 13 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और इस पर लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी परिमल, जो कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ हैं, नीता हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ साथ हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। परिमल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस समय वहां से क्या खबरें आपको और मिल रही हैं? हम सुन रहे हैं कि जो भी खबर है वो अच्छी नहीं है। इतना बड़ा ये हादसा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और वहां पर उनके घर के बाहर आप मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कुछ ही देर में बैठक भी होने वाली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर आप हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस समय और है? देखिए, परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि परिवार इस हादसे के बाद से यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला है। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, तीरथ सिंह रावत ही नहीं, आर्मी चीफ ही नहीं, या अजय टामटा ही नहीं, परिवार के और भी जानकार और रिश्तेदार जितने लोग थे वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कई लोग आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकले और अभी भी आप यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग घर के सामने में दिखेंगे जो शायद अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर में कुछ देर पहले जाने आने का सिलसिला जो है वो दोपहर के बाद से शुरू हो गया था। और निश्चित तौर पे जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है नगमा, तो एक मुश्किल घड़ी होती है परिवार के लिए, और जो भी जानकार या रिश्तेदार हैं वो परिवार के साथ उनका रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसी संबंध में पहले राजनाथ सिंह आए, करीब 8-10 मिनट के तक यहाँ रुके, फिर आधे घंटे तक यहाँ पर जो है वो रुके, और अभी भी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग और आए हैं यहाँ पर जो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये लगातार जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि जो आप भी कह रही हैं कि खबर बहुत अच्छी नहीं है, क्रैश जिस हिसाब से हुआ है, तो परिवार के लिए एक संकट की घड़ी है। परिवार में कौन मौजूद है घर में इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। पहले मीडिया कर्मी जो थे, हमारे जैसे लोग, वो बिल्कुल घर के बाहर में खड़े थे, जो दूसरी तरफ आप देख रही होंगी जहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लेकिन मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से एक एरिया में हम लोग सिमट गए हैं, दूसरी तरफ, घर के दूसरी तरफ, और वहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही के लिए जगह छोड़ा गया है, जिसमें लगातार पूछताछ के बाद जो लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इसी तरीके का सिलसिला जो है कमोबेश दोपहर बाद से जब ये खबर आई, करीब 2-2:30 के आसपास से यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अभी भी बढ़ी हुई है। लगातार लोग जो हैं, जो परिवार के बहुत करीबी होंगे या जानकार होंगे, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं हम जनरल बिपिन रावत के घर के सामने की तस्वीरें, जहां पर परिमल मौजूद हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है, एयरफोर्स ने कंफर्म किया है उस दुखद खबर का जिसकी आशंका थी कि भारतीय वायुसेना कि जो ये विमान क्रैश हुआ है उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, ये इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया है। विद डीप रिग्रेट इट हैज बीन
ascertained that General Bipin Rawat, Mrs. Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. तो ये इंडियन एयरफोर्स का इस समय ट्वीट है, वो हादसा जिसकी खबर दोपहर के 12:20 पे मिली, जिसमें मी-17 V5 चॉपर क्रैश हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों में जब वो वेलिंगटन जा रहा था, जिसमें CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। उस क्रैश में जनरल बिपिन रावत की भी मौत हुई है। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी इसमें सवार थीं और इस समय इंडियन एयरफोर्स की इस ट्वीट से उस दुखद खबर की जिसकी आशंका थी उसकी पुष्टि हुई है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। 7 क्रू के समेत इसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनके सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग इसमें सवार थे। तो इस समय जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि हुई है। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, जैसा परिमल भी जानकारी दे रहे थे कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर आने वालों का सिलसिला और ज्यादा तेज हो गया है। लोग एक एक करके आ रहे हैं, जो शुभचिंतक हैं वो वहां पर जमा हुए हैं। उसके पहले वहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही गए थे। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कुछ ही देर में हम जानते हैं कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी होने वाली है, जिसकी की प्रधानमंत्री अध्यक्षता करने वाले हैं। अखिलेश। जी हाँ, आपसे कुछ देर बाद यानी 6:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक निवास है, वहां पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। हालांकि सरकारी सूत्रों की ओर से हमें यह बता दिया गया था थोड़ी देर पहले कि आधिकारिक जो घोषणा है वो भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से होगी। और जैसा कि आपने अभी पढ़ करके बताया है कि ट्विटर हैंडल ने यह ऐलान किया है, बताया, घोषित किया है कि CDS बिपिन रावत का निधन हो गया है इस दुर्घटना में। और CCS की सूचना भी इसीलिए इससे पहले दे दी गई थी। CCS सबसे कुछ देर बाद होगी। माना जा रहा है कि इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ एक तरह का जो सक्सेशन प्लान है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि बिपिन रावत के बाद किसको जिम्मेदारी दी जाए CDS की। मैं आपको बताऊं कि आज दोपहर में जो घटनाक्रम हुआ है नगमा, 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू होनी थी। PM मोदी संसद भवन में थे। वो हालांकि कुछ देर बाद गए हैं कैबिनेट की बैठक में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट की बैठक में थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री समेत बाकी सारे अपने कैबिनेट सहयोगियों को ब्रीफ किया। उसके तुरंत बाद राजनाथ सिंह जो है वो चले गए थे साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय में और वहां से वो पूरे दुर्घटना के हालात का जायजा पल पल की खबर लेते रहे। उन्होंने वायुसेना प्रमुख को निर्देश दिया कि वो दुर्घटना स्थल पर जाएं और साथ ही रक्षा मंत्री के कार्यालय से सूचना भी दी गई कि कल संसद भवन में वो इस पूरे घटनाक्रम पर बयान देंगे। हालांकि ये स्पष्ट हो चुका था कि जो खबर है वो अच्छी खबर नहीं आई है वहाँ से और मुझे लगता है कि बाकी तमाम जो औपचारिकताएं हैं उनके पूरा होने का इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो काफ़ी भीषण दुर्घटना थी और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने अपनी ओर से पूरा इंतज़ाम किया कि जो राहत है उसको पहुँचाया जा सके, लेकिन फिर भी जो उम्मीद थी वो काफ़ी कम थी और यही कारण है कि पल पल जो है घटनाक्रम पर नज़र रखे जा रही थी। बिपिन रावत आपको बताएं कि सोमवार को ही संसद भवन में आए थे। हम सबकी उनसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनसे हमारी बातचीत हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वो मिले थे, उसके बाद वो चले गए थे और अब आज ये खबर आई है, एक दुखद खबर, कि वो हमारे बीच नहीं रहे। जी, इस समय इंडियन एयरफोर्स ने जो ट्वीट किया है उससे हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। उनका भी निधन हुआ है। उनकी पत्नी उनके साथ थी, श्रीमती मधुलिका रावत, उनका भी इस हादसे में निधन हुआ है। इसमें कुल 14 लोग सवार थे। मी-17 V5 जो रूसी रशियन मेक हेलीकॉप्टर है, जिसमें उन्होंने उड़ान भरी थी वेलिंगटन के लिए, जहां पर डिफेंस कॉलेज में कार्यक्रम था और लैंड करने के शायद 10 मिनट पहले ही ये हेलीकॉप्टर जो है नीचे आना शुरू हुआ था, डिसेंट कर रहा था, लेकिन ये क्रैश कर गया। और इस समय इंडियन एयरफोर्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की पुष्टि की गई है। जिस खबर की आशंका थी, ये तमाम लोग जान रहे थे कि बहुत ही भीषण हादसा है, बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुआ इस हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर और इसमें बचने की उम्मीद बहुत कम थी किसी के भी।
और वहां का स्थानीय प्रशासन जो है उसने पहले ये जानकारी दी थी कि कुल 14 लोगों में से 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। एक व्यक्ति की अस्पताल में को भर्ती कराया गया था, इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस समय ये खबर आ रही है, बहुत ही दुखद खबर और भारत के लिए बहुत ही बड़े नुकसान की ये खबर है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया इस हेलीकॉप्टर हादसे में। मेरे साथ मेरी सहयोगी नीता शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। नीता, हमारे साथ वहां पे स्थानीय प्रशासन से जो जानकारियां मिल रही थी इस हादसे के बारे में और इस एयर चॉपर के बारे में भी कि Mi-17 V5 जो है वो बहुत ही उसको आधुनिक और बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है। रशियन मेक का ये हेलीकॉप्टर है, किसी भी तरह के ये वेदर कंडीशन में फ्लाई कर सकता है, रात और दिन में नाइट विजन से भी ये इक्विप्ड है। लेकिन क्या खबरें, क्या और जानकारी आपके पास हैं इस समय कि ये जो क्रैश है इसमें ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है, या इस समय क्या और जानकारी दे सकती हैं आप हमें? नगमा, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये पता चल रहा है कि जब वेलिंगटन की ओर ये चॉपर जा रहा था 10 मिनट पहले जब ये लैंड करना था तब ये थोड़ा लो फ्लाई कर रहा था। लैंडिंग के लिए वो मे बी प्रिपेयर कर रहा था, तो वो लो फ्लाई कर रहा था, तो ज़ोर से धमाका हुआ, ऐसा वहाँ पे जो विटनेसेस हैं उनका कहना है। उन्होंने लोकल प्रशासन को कहा है, जिसके चलते क्रैश हुआ और क्रैश ऐसी टेरेन में हुआ जिसके कारण थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया। यही वजह है कि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ एक के अलावा सभी लोगों की जो है उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिए हैं, जिनमें कर्नल जो CDS रावत हैं वो भी शामिल हैं और उनकी वाइफ भी शामिल हैं। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो कलेक्ट की जा चुकी हैं कि किस तरह से 9 बजे यहाँ से CDS साहब और उनके साथ जो उनके जितने भी तमाम अफसर थे वो यहाँ से निकले थे, और जब वो वहाँ पर पहुँचे थे सलूर से जब चॉपर पे निकले तो 10 मिनट पहले ये चॉपर जो है वो क्रैश हो गया, ऐसा लोकल अथॉरिटीज़ का कहना है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो अब बिल्ड की जा रही है। रक्षा मंत्री जो हैं वो कल बयान देंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में कल बयान देंगे। लेकिन एक दुखद हादसा है। जहाँ तक ये चॉपर का सवाल है, जैसे कि आप बता रही थी, बहुत स्टेबल हेलीकॉप्टर बताया जाता है, ऑल वेदर कंडीशंस में फ्लाई कर सकता है। लगभग 20 लोग जो हैं इसमें एट अ टाइम जो है वो फ्लाई कर सकते हैं विद एन एवरेज वेट ऑफ 100 किलोज, यानी 20 लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 14 लोग ट्रैवल कर रहे थे। माना जा रहा है कि कुछ टेक्निकल स्नैग रहा है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंच रही हैं। कल रक्षा मंत्री जब अपना बयान पार्लियामेंट में देंगे तब जाके साफ होगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने एक अपनी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी है, जिसमें तफसील से बताया जाएगा कि ये टेक्निकल स्नैग था, ह्यूमन एरर था, या ड्यू टू वेदर ये जो हादसा हुआ था। जी धन्यवाद आपका नीता। हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़े हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात कर रही थी नीता कि किस तरह से यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से क्या जानकारी मिली है, जो क्रैश है वो किस तरह के इलाके में हुआ है। हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी मौजूद हैं। राजीव, इस बात पे चर्चा हो रही है कि जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है जो रशियन मेक का है, ये बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। ये भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल है और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। इसके बारे में ये जो हादसा है अब देखा जा रहा है, ये इसमें पता किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरह का टेक्निकल स्नैग इसमें रहा होगा। पर इस हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ और जानकारी लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल इसकी किस तरह की कैपेबिलिटी है, क्या प्रोटोकॉल है, VIP मूवमेंट में क्या ये हेलीकॉप्टर अक्सर इस्तेमाल होता है। आप हमें इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं। देखिए, जहां तक इस हेलीकॉप्टर की बात है, Mi-17 V5 भारतीय वायुसेना का सबसे लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है। VVIP मूवमेंट के लिए इससे बेहतर कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। इवन देश के प्रधानमंत्री को अगर हेलीकॉप्टर से कहीं मूव करना होता है, कहीं जाना होता है, तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। रूस से लिया गया हेलीकॉप्टर है, 5 से 10 साल पहले हेलीकॉप्टर लिया गया है और ये भारत के ज़रूरत के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया है, यानी कई सारे इक्विपमेंट इसमें डाले गए हैं। इस हेलीकॉप्टर की अगर बात कीजिएगा कि न केवल दिन में फ्लाई कर सकता है बल्कि रात में भी फ्लाई कर सकता है, कोई भी मौसम में उसमें फ्लाई कर सकता है।
और इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से भरोसेमंद है। जो हादसे की बात है, ये बहुत दुखद बात है। हादसे क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब कुछ जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन जो शुरुआती जो जानकारी जो निकल के वहां से सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां मौसम बहुत खराब था, धुंध था, और हेलीकॉप्टर जो संभवतः जो है जो पहाड़ी इलाका उससे जाकर टकरा गया। लेकिन आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि हेलीकॉप्टर जब भी फ्लाई करता है, हेलीकॉप्टर या फाइटर वायुसेना का जब भी फ्लाई करता है, तो उसकी पूरी एक जांच प्रक्रिया होती है और एक एक इक्विपमेंट की जांच की जाती है, उपकरण की जांच की जाती है, और जब तक ओके नहीं होता है तब तक हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करता है। और ये जो हेलीकॉप्टर जो फ्लाई कर रहा था, इसमें तीनों सेनाओं के सबसे प्रमुख, यानी देश का पहला 5 स्टार जनरल, बाकी जो जनरल होते हैं वो 4 स्टार जनरल होते हैं, देश का पहला 5 स्टार जनरल जो है जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहे थे, वो हेलीकॉप्टर हर लिहाज से परफेक्ट होगा, हर लिहाज से उसको जांचा परखा गया होगा, तभी उसको फ्लाइंग की अनुमति दी गई होगी। जो पायलट फ्लाई करेंगे वो काफ़ी अनुभवी रहे होंगे, तो हर लिहाज से इसको जांचा परखा गया होगा, तभी वो हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने का अनुमति दी गई होगी। लेकिन हादसा हुआ है अपने आप में, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या तकनीकी गड़बड़ी थी या मौसम खराब होने का अचानक मौसम खराब हो गया, ये सारी बात को है जांच के बाद ही पता लग पाएगा या कोई और वजह थी। जी धन्यवाद राजीव। हम वापस आपके पास ताज़ा जानकारी के लिए आते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय, पूर्व एयरफोर्स अधिकारी, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, सुरक्षा मामलों के जानकार। पहले विंग कमांडर आलोक सहाय, इस समय ये दुखद खबर आ रही है जिसकी एयरफोर्स ने पुष्टि की है, जिसकी सभी लोगों को आशंका थी, क्योंकि ये इतना बुरा हादसा था कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इस हादसे में मारे गए हैं। आपकी टिप्पणी इस पर, ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है भारत के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सक्सेशन प्लान्स और इन सब चीज़ों पर तो अब चर्चा होगी, पर आपके पहले कमेंट्स इस पे। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। जी, विंग कमांडर सहाय, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप मुझे सुन सकते हैं? थोड़ा जोर से पूछ सकती हैं? विंग कमांडर सहाय, आपको हमारी आवाज आ रही है? हल्की हल्की आ रही है, बोलिए। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहती हूं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, जो इस हादसे में गुजर गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी जानते हैं कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक महान व्यक्तित्व थे, अपने कोर्स के टॉपर रहे हैं, अपने कुशल नेतृत्व के लिए सेना में प्रचलित रहे हैं, और इसीलिए उनका चयन भी सरकार ने किया था फर्स्ट सीडीएस के लिए। उनके रहते में भारतीय सेना ने कई स्ट्राइक्स किए हैं, उरी स्ट्राइक्स, तो सबको पता है। ये दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, और इस पर स्पेकुलेशंस मैं अभी लगाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कई सारी संभावनाएं हैं कि ये दुर्घटना क्यों हुई होगी। मौसम तो खराब था, मैं समझता हूं, लेकिन इतना खराब था, क्या वहां पर एयर पॉकेट बन गया अचानक जिसके कारण जहाज ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, वो हुआ, या कोई तकनीकी खराबी आई, इसके बारे में अभी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए, बिपिन रावत का जाना। जी। ये बहुत बड़ी क्षति है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे भारत के जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हुआ है इस हादसे में। इस बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त एक
बहुत ही दुखद खबर आ रही है जिसकी आशंका बनी हुई थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। वो उस हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए हैं जो तमिलनाडु में क्रैश हुआ। कुन्नूर से वेलिंगटन जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी सवार थे और साथ ही उनके डिफेंस असिस्टेंट और उनके तमाम उनकी सुरक्षा में लगे हुए कमांडो सवार थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, क्रू समेत, और बताया गया था कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। इस समय एयरफोर्स ने एक ट्वीट के जरिए ये पुष्टि की है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है कि उनकी पत्नी भी इस हादसे में मारी गई हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के सभी के इसमें दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए। जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के, जो और ये इस हेलीकॉप्टर हादसे में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है। हमारे साथ कॉमोडोर उदय भास्कर भी इस समय जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार। कॉमोडोर उदय भास्कर, ये एक बहुत बड़ी क्षति है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के, भारतीय सेना के लिए, और तमाम चीजों को देखते हुए मैं आपकी पहली टिप्पणी इसके ऊपर, आपकी पहली प्रतिक्रिया। नगमा जी, जैसे आपने कहा है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, खबर है। जितने भी लोग की मौत हुई है ये हेलीकॉप्टर क्रैश में, सबके परिवार जो है इस वक्त उनके साथ हमारे कॉन्डोलेंसेस हैं, और जो सर्वाइवर है प्रार्थना है कि वो तुरंत ठीक हो जाए। और सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि इस वक्त जो भारत के लिए जो धक्का है वो ये कि हमारे पहला जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनको सरकार ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा था, वो अभी हमारे साथ नहीं है। और हम सब जानते हैं उनके बारे में, वो पहले फौज के स्थल सेना के अध्यक्ष रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके ऊपर इतना विश्वास किया, उनको चुन के आइडेंटिफाई करके उन्होंने ये पहला सीडीएस का पद उनको सौंपा था। साथ साथ मैं कहूंगा नगमा जी कि ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध के बाद आपको याद होगा कि कई सारे ठोस रिकमेंडेशंस किए गए थे, जिसमें से भारत के अलग अलग जो फौज है, स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच में तालमेल, जॉइंटनेस बढ़ाने के लिए सिनर्जी की बात हो रही थी। परंतु 20 साल कोई निर्णय सरकार नहीं ले पाए। उसके कई कारण हैं। वाजपेयी जी के जमाने में शुरू हुआ था, उसके बाद यूपीए 1-2 आया था, और उसी के बाद मोदी साहब ने अपने सेकंड टर्म में यह निर्णय लिया था जी। तो उस दायरे में मैं यही कहूंगा कि रावत साहब का ऐतिहासिक जो भूमिका है, जो उनका स्थान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगमा जी, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई जनरल बिपिन रावत पर, उसकी जगह भरना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी होगी। 6:30 बजे ये बैठक होनी थी। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये सक्सेशन प्लान जो होता है वो किस तरह से होता है, क्या प्रोटोकॉल है? इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हम जानते हैं, और कुछ ही देर में इस पर क्या चर्चा हुई वो सामने आएगी बात। पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, इस समय बहुत बड़ी क्षति है ये, और एक बहुत बड़ा एक स्थान जो रिक्त हुआ है। उस आगे हम सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आपके कमेंट्स। नगमा, ये बहुत ही अत्यंत दुख की बात है कि हमारे पहले सीडीएस हादसे में शिकार हुए, और जिस तरह की जिम्मेदारी, ऐसा अभी साहब ने बताया कि मैं खुद कारगिल वॉर में था, और कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किए थे कि हमें एक सीडीएस का गठन करना चाहिए, जिससे जो सिनर्जी है ऑपरेशंस में उसको एक नया जामा बनाया जाए। और
इसके तहत जनरल बिपिन रावत साहब ने काम किया था, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। और क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मैंने उनके साथ सर्विस भी की है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी घटना है और ये लॉस है जिसको भारत पूरा नहीं कर पाएगा। रही बात सक्सेशन की, देखिए CCS की मीटिंग होने वाली है जिसमें आप इसको डिसाइड करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर और उसमें HM साहब रहते हैं। तो आर्मी में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, लीडरशिप प्रेडोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सक्सेशन विल बी डिसाइडेड, बड़ी जल्दी डिसाइड हो जाएगा, ताकि जो सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ है वो इसकी जो बागडोर है CDS संभालेंगे जब तक के सरकार से नए CDS का ऐलान नहीं कर देती, क्योंकि भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना लीडरशिप को हमेशा बरकरार रखता है। और जनरल रावत साहब अदम्य सैनिक थे, एक स्कॉलरली जनरल थे और जिस तरह के कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्रैल 20 का टारगेट रखा था, इससे सारे जो कमांड्स थे या इंटीग्रेटेड बैटल का कॉन्सेप्ट है ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, टेस्ट बेड पे उन्होंने रखा और उसकी वजह से सुगबगाहट देखी, उनमें उनका अहम योगदान था। जी, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। आपने जैसा बताया कि एक समन्वय स्थापित करना सेना के तीनों अंगों के बीच, ये जिम्मेदारी उनकी थी और इस समय उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस समय जो हुई है और जो जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत को दी गई थी उसको भरना भी इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं हम और हम लौटते हैं इस खबर पे। एक बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ी खबर, बहुत बड़ी क्षति पहुंची है भारत को, भारतीय सेना को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत हुई है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। उनकी पत्नी भी उनके साथ शामिल थी। इसमें सवार 14 में से 13 लोगों की जान इस हेलीकॉप्टर क्रैश में गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। इस समय की बड़ी खबर, जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि एयरफोर्स ने की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर ट्वीट करके बताया है कि जनरल रावत हैज सर्व्ड द कंट्री विद एक्सेप्शनल courage and diligence. As the first chief of defense staff, he had prepared plans for jointness of our armed forces. हमारे साथ कमांडर उदय भास्कर जुड़े हुए हैं। ये जो रक्षा मंत्री का ट्वीट है, इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारतीय सेना पर कितना असर और क्या इस असर पड़ेगा, जैसा कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनके प्रिपेयर्ड प्लान्स थे आर्म्ड फोर्सेस के इकट्ठे साथ होने के लिए, समन्वय के लिए। तो आपकी टिप्पणी इस पर? ये जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर महोदय राजनाथ सिंह साहब ने कहा है, रावत साहब जो है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत किया था कि जो जॉइंटनेस, जो समन्वय की हम बात कर रहे हैं तीनों फौज के बीच में, ये भारत के लिए एक बहुत खास जरूरत थी। परंतु इतना बड़ा यह निर्णय था कि कई साल से हम उसको ले नहीं पाए हैं। अभी मैं कहूंगा कि रावत साहब के बाद अगर हम फौज की बात करें, भारतीय जो मिलिट्री है, फौज जिसमें तीनों अंग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो पूरा ढांचा है जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस R&D है, हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, साथ साथ मैं कोस्ट गार्ड को भी शामिल करना चाहता हूं।
मैं कहूंगा सबसे पहले यह है कि जो सांस्थानिक जो विश्वसनीयता है जी, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी कहते हैं और इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस, ये बहुत जरूरी है कि वो फोकस रहे जबकि एक बदलाव आ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नगमा जी, जब चेंज होता है उसके अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स हैं उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन बहुत वल्नरेबल हो जाता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे राजनाथ सिंह साहब ने कहा है, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के मार्ग में हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है, इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस जो है, इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी होगा। और इस वक्त भारत के जो हाईएस्ट लेवल हायर डिफेंस मैनेजमेंट, उसमें केवल 3 लोग होते हैं। वो है प्रधानमंत्री किसी भी लोकतांत्रिक देश में जी, उनके जो चुने हुए डिफेंस मिनिस्टर जो उनके पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, हमारे साथ मोदी साहब के जो डिफेंस मिनिस्टर महोदय हैं राजनाथ जी, और पहली बार हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो ढांचा है ये नया हमने बनाया था। तो इस वक्त मैं कहूंगा इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस और इंस्टीट्यूशनल जो रिजॉल्व होता है जी, जो दृढ़ता होता है, हमारे लोकतांत्रिक दायरे में इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। समय कम है, समय उचित नहीं है, परंतु रावत साहब ने जिस प्रकार से इसको समझा था, मैं कहूंगा ये नाजुक है। इस वक्त देश के अंदर एक बहुत जटिल तरीके से एक मंथन चल रहा है और उन्होंने अपने जिम्मेदारी को बहुत, मैं कहूंगा, बहादुरी के साथ और बहुत ही एम्पैथी के साथ उन्होंने उसको निभाया है। बिल्कुल। तो ये सिद्धांतों को याद रखना बहुत, मैं कहूंगा, जी, जैसा आपने कहा कि एक बहुत ही ये अहम महत्वपूर्ण समय है, चुनौती भरा समय है और ये चुनौती भारतीय सेना के सामने इस समय रहेगी। कैसे तीनों अंगों के बीच में एक समन्वय बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉमोडोर उदय भास्कर हमसे बात करने के लिए। और हम आपको इस समय जानकारी एक बार फिर से दे दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ, जिनमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई है। ये हेलीकॉप्टर हादसा तमिलनाडु में हुआ है, कुन्नूर से के इलाके में हुआ है, जब वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी इस मी-17 V5 हेलीकॉप्टर ने, जहां पर ये क्रैश हुआ। भारतीय एयरफोर्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है कि इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की भी मौत हुई है।